जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में रेड तो आईपैक पर पड़ी, छापा तो प्रतीक जैन के घर पर पड़ा, लेकिन बौखला गई ममता बनर्जी और तमतमाती हुई प्रतीक जैन के घर पर आई और ईडी अधिकारियों से झगड़ने लगी। और इसके बाद क्या ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं, इमरजेंसी बैठक हुई, सीक्रेट गाइडलाइंस, रेड गाइडलाइंस जारी की गई है आईपैक के कर्मचारियों के लिए, टीएमसी के लिए, और ये पूरा प्लान बनाया गया है टीएमसी में आईपैक के साथ मिलकर कि कैसे इस रेड का इस्तेमाल करना है अपने चुनावी फायदे के लिए। आईपैक और टीएमसी के बीच उस रेड के दिन क्या हुआ, उस रेड के अगले दिन क्या हुआ, और आईपैक के अंदर क्या चल रहा है, और आईपैक और टीएमसी के नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, इस सब को लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, और दैनिक भास्कर ने आईपैक के कर्मचारियों से बात की है। सूत्रों के हवाले से चीजें सामने आई है, जिससे पता चला है कि अंदर उस दिन क्या माहौल था, कब कैसे ईडी के अधिकारी क्या क्या जांच कर रहे थे, और कब ममता बनर्जी आई उन्होंने क्या किया, और फिर उसके बाद कैसे इमरजेंसी बैठक हुई और फिर रेड गाइडलाइंस जारी की गई, सीक्रेट गाइडलाइंस जारी की गई है स्टाफ के लिए, नेताओं के लिए। ये रिपोर्ट बताती है कि जब 8 जनवरी को छापा पड़ा था, तब ईडी के अधिकारी आईपैक के दफ्तर में घुसे और सारे कर्मचारियों को एक हॉल में जाने के लिए कहा। यहाँ के जिन कर्मचारी से बात की है उनका कहना है कि ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। उन सबको एक जगह हॉल में जाने के लिए कहा, सबके फोन रख लिए गए और फिर ईडी के अधिकारी केबिन्स में जाकर जांच करने लगे, लैपटॉप्स देखने लगे और दस्तावेजों की जांच करने लगे। अब ये कुछ 3-4 घंटे जांच चली होगी कि इतने में ममता बनर्जी आ गई, जिनके साथ डीजीपी भी थे और उनके साथ और पुलिस अधिकारी थे, उनकी अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी थी। ममता बनर्जी ने आकर ईडी अधिकारियों को हड़काना शुरू किया, उनसे लड़ने लगी कि कैसे क्यों रेड कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। उन्होंने भी ममता बनर्जी के साथ डील किया और फिर ममता बनर्जी के साथ जो लोग आए थे वो कई कागज उठाकर और साथ में डिवाइसेस उठाकर ले जाने लगे, जिसके बाद ईडी ने उनको रुकने के लिए कहा, रोकने की कोशिश की, लेकिन बाहर टीएमसी के कर्मचारियों का, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का इतना ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी कि आईपैक का जो स्टाफ है वो तक डरने लगा। और ईडी के अधिकारी कुछ गिने चुने थे और इन लोगों ने ईडी के अधिकारियों को घेर लिया, यानी कि दफ्तर बाहर से घेर लिया गया और ऐसा खतरनाक माहौल बना दिया गया कि जिसके बाद ईडी के अधिकारी ममता बनर्जी को नहीं रोक पाए और वो ले गई सारी जो भी दस्तावेज और डिवाइसेस उठाकर उनको ले जाने थे। लेकिन इसके बाद जब ईडी के अधिकारी भी वहां से चले गए तो फिर आईपैक में असली चीजें शुरू हुई और बैठक हुई आईपैक की टीएमसी के लीडर्स के साथ। इस बैठक में वैसे तो कई बातों की चर्चा होती है कि क्या क्या ईडी ले जा सकती है, क्या क्या ईडी के पास जानकारियां हैं और हम कैसे फंस सकते हैं, ये सब चर्चा हुई। लेकिन एक चर्चा और हुई कि कैसे ईडी की रेड को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए, और ये तय किया गया कि इसको हम चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जो ये बाहर हंगामा कर रही थी ममता बनर्जी, ये पूरी इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये आईपैक के साथ टीएमसी के लीडर्स की बैठक हुई है, इनकी तुरंत ही वर्चुअल बैठक हुई, और ये बात जो भास्कर की रिपोर्ट है उसमें सूत्रों के हवाले से लिखी हुई है और इसमें तय किया गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने जो मीडिया में कहा वो तो सबके सामने है। तो वहां तो बैठकों का दौर चला, लेकिन अगले दिन एक और इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें खुद ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी और आईपैक के मैनेजमेंट के लोग थे और उसमें उस इमरजेंसी मीटिंग में कुछ सीक्रेट गाइडलाइंस बनी और कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बनी जो कि बाहर नहीं बताई जानी थी, जो कि सबको भी नहीं बताई जानी थी, वो कुछ लोगों के बीच थी। और इसके बाद स्टाफ को कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है। स्टाफ से कहा जाता है कि अपने फोन पर कोई प्राइवेट, कोई निजी या संवेदनशील राजनीतिक जानकारी ना रखें। ये स्टाफ का फोन, जो वहां पे नीचे से लेके ऊपर तक का कर्मचारी है,
उसको कोई भी निजी या संवेदनशील राजनीतिक जानकारी करने से मना कर दिया जाता है, रखने से। अपने फोन में और अपने लैपटॉप में ना रखें। यानी कि देखिए, डाटा उड़ाने का काम शुरू हो गया कि जो ईडी ले जाना चाहती थी वो तो ममता बनर्जी कई चीजें ले गई, लेकिन जो वहां के कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उनके फोन से भी डाटा उड़ाने का काम इनका शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर रेड को लेकर और पार्टी के कामकाज को लेकर कुछ भी ना लिखे, और अगर दोबारा जांच होती है, दोबारा जांच एजेंसी आती है, तो बिना लीगल टीम की मौजूदगी के कोई बयान ना दे। अब इन्हें डर तो है कि एक बार छापा तो रोक लिया ममता बनर्जी ने, बार बार थोड़ी रोक सकती है, बार बार थोड़ी ये तमाशा चलेगा, लेकिन ईडी तो कभी भी छापेमारी कर सकती है, तो डर तो इनको है। और ईडी क्या, सीबीआई भी छापेमारी कर सकती है। तो इसीलिए डाटा इरेज करो, डाटा हटाओ, दफ्तर से हटाओ, प्रतीक जैन के घर से हटाओ, जो कर्मचारी हैं उनके फोन से हटाओ, टैबलेट से हटाओ। ये पूरा अभियान इनके दफ्तर में शुरू हो गया। और साथ ही इन्होंने एक 3 सूत्रीय एक रणनीति भी बनाई कि अब रेड तो पड़ गई है, बदनामी तो हो रही है, ममता बनर्जी कोयला घोटाले में जो ये मामला चल रहा है उसमें दखल दे रही है। ये मामला कोयला तस्करी का है और अनूप माझी जो कि एक बड़ा कोयला तस्कर है, और ईडी के पास इस बात के सबूत बताए जा रहे हैं कि अनूप माझी ने हवाला के जरिए आईपैक तक पैसा पहुंचाया कोयला तस्करी का। यानी कि आईपैक को पैसा दिया जा रहा है जो कोयला तस्करी से गलत तरीके से आ रहा है, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए कि बात सिर्फ आईपैक की नहीं रह जाती है। आखिर कोयला तस्कर क्यों पैसा दे रहा है आईपैक को? आईपैक उसके लिए ऐसा क्या कर रही है? आईपैक नहीं कर रही है, लेकिन टीएमसी तो कर सकती है। टीएमसी की सरकार है, और वो कोयला तस्करी कर कहां से रहा है? वो बंगाल से कोयला तस्करी कर रहा है, तो उसकी तस्करी जारी रहे, उसकी कोई रुकावट ना बने, तो इसीलिए टोकन मनी जा रही है। अनूप माझी की टोकन मनी आईपैक के पास जा रही है, यानी कि मदद टीएमसी सरकार से मिल रही है और पैसा आईपैक के पास जा रहा है। डायरेक्ट वहां नहीं जा रहा है जिन नेताओं से मदद मिल रही होगी, यहां पैसा जा रहा है आईपैक के पास। तो लिंक जुड़ता है, कार्य वहां हुआ, परिणाम इधर आया है, तो अब परिणाम तो पता चल गया ईडी को, तो अब ईडी कार्य तक भी पहुंचेगी कि पैसा दिया क्यों गया है, ऐसा कौन सा फेवर किया गया था अनूप माझी को कि अनूप माझी ने हवाला से पैसा आईपैक को भेजा। तो जब ये पता चलेगा कि क्या फेवर किया गया था, तो फेवर किसने किया गया था, वहां तक भी पहुंचेगी। तो इसीलिए इनकी पार्टी घिर चुकी है, बदनामी तो हो रही है। तो फिर ऐसे में इन लोगों ने रणनीति बनाई, और रणनीति बनाई है देखने के लिए कि इस मामले का कहां फायदा हो सकता है और कहां नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी उनकी टीम को देखिए कि मामला कितना गंभीर चल रहा है, ईडी की रेड में दखल दी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इसका फायदा कैसे उठाएं। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये तय हुआ कि ये जो ईडी रेड हुई है उसे बंगाल प्राइड से जोड़ा जाएगा, कि यानी कि बंगाल गौरव पर दिल्ली का हमला, हमारे बंगाल पर हमला, बंगाल की प्रतिष्ठा पर दिल्ली ने हमला किया है, हम इसे इस तरह से एक तरह से बेचेंगे, प्रचारित करेंगे और लोगों को ये भ्रमित करेंगे कि केंद्र सरकार इस तरह की जांच एजेंसियों के जरिए सरकारी योजनाएं रोकना चाहती है, जो कि राज्य सरकार की सरकारी योजनाएं हैं उन्हें रोकना चाहती है और हमें काम नहीं करने देना चाहती। बेसिकली बात यह है कि काम नहीं करने देना चाहती और हम पर दबाव डाल रही है ताकि आपकी सरकारी योजनाएं रुक जाए। तो इसका पूरा राजनीतिक इस्तेमाल करने की इन्होंने प्लानिंग कर ली है और ये इनकी बैठकों में तय हुआ है, और ये दिखाता है कि कैसे इनको ईडी रेड से, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल रेड नहीं है, ये पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड तो कोयला तस्करी की है, लेकिन ये उसको चुनाव में इस्तेमाल करके इसे राजनीतिक रेड बताना चाहते हैं। फिर आप आईपैक का इन्वॉल्वमेंट देखिए कि कितने अंदर तक ये शामिल है आईटीएमसी में। इनकी आईपैक ये देख रही है कि किन बूथों पर 5% से इनका जो वोट शेयर है वो 5% से कम हुआ है। इन बूथों को पहचाना जाएगा, नोट किया जाएगा, फिर यहाँ पर सरकारी योजनाओं का प्रचार किया करने की कोशिश होगी, और ये भी देखा जाएगा कि कौन से लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिला, जैसे कि कन्याश्री योजना है, स्वास्थ्य संबंधी योजना है,
तो इनका फायदा नहीं मिला है, उनकी सीधे जानकारी दी जाएगी ममता बनर्जी को, यानी कि सीएम कार्यालय को दी जाएगी। और ये जो 5% वोट शेयर कम हुआ है उसे बढ़ाने की कोशिश होगी। तीसरा, आईपैक क्या करेगा कि जीतने वाले उम्मीदवारों को उनकी लिस्ट बनाएगा, जिनकी संभावना ज्यादा है जीतने की, उनकी सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर उम्मीदवार फाइनल होंगे। तो ये बात तो पहले भी कही जाती रही है कि आईपैक ही देखता है कि किसे टिकट मिलना है, यानी कि कम से कम संभावित उम्मीदवार तो वो ही लेकर आता है, उसका फीडबैक लेकर, उसके बारे में जानकारी लेकर। तो अब आप समझिए कि टीएमसी के नेता आईपैक के अंडर है। अमूमन ये काम पार्टियां खुद करती हैं। पार्टियां इस चीजों में अलग अलग एजेंसी का सहारा लेती भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है। और उस एजेंसी, अब ये ऐसा हो गया टीएमसी का हाल कि अगर आपको अपना टिकट चाहिए तो आपको आईपैक के कर्मचारियों को खुश करना पड़ेगा। आईपैक के लोगों को खुश करें तो वो आपकी अच्छी रिपोर्ट दे, फिर ममता बनर्जी आपको उम्मीदवार बनाएंगी। तो ये ऐसा सिस्टम चल गया। अब टीएमसी नहीं है, टीएमसी प्लस आईपैक है। और वो इतना अंदर घुसा हुआ है कि वो एमएलए और एमपी के दफ्तर में भी बैठते हैं आईपैक के लोग, और वहां से ममता बनर्जी के आंख कान नाक का काम करते हैं। तो ये पूरी जो रिपोर्ट है, भास्कर में जो रिपोर्ट है, ये दिखा रही है कि रेड के बाद इन लोगों ने क्या किया। रेड के बाद इन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल शुरू किया, और ममता बनर्जी की इमरजेंसी मीटिंग दिखाती है कि कितना इनको डर था। वैसे तो इनका कहना है कि राजनीतिक रेड थी, हमारा राजनीतिक डेटा ले जाना चाहते थे, लेकिन जिस बेचैनी में इनके नेता और ममता बनर्जी दिख रहे हैं, और जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेड को अपने ऊपर जो अब इनके दाग लगा है उसको कैसे धोया जाए, तो ये दिख रहा है कि परेशानी कितनी बड़ी हुई है। ममता बनर्जी कितनी परेशान है कि आईपैक पर रेड पड़ गई। तो आईपैक ना हुआ, इनके दो हाथ हो गए कि अब इनके हाथों पर ही किसी ने जैसे हमला कर दिया हो। और इनकी परेशानी यहीं तक नहीं है। देखिए, अब तो मामला और बढ़ने वाला है, क्योंकि ईडी के निदेशक राहुल नवीन खुद कोलकाता में है इस वक्त, और वो बैठकें ले रहे हैं ईडी अधिकारियों की। और इस मामले को, जहां सुप्रीम कोर्ट में तो दखल अंदाजी का मामला चल रहा है कि ममता बनर्जी ने दखल देकर दस्तावेज ले गई, डिवाइसेस ले गई, सबूत ले गई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बाद में देगा। लेकिन इससे कोयला तस्करी की जांच तो नहीं रुकती है, जांच तो चलेगी, और उस जांच के लिए प्रतीक जैन को समन किया जा सकता है। जल्द ही उन्हें ईडी के दफ्तर जाकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे, उनसे पूछताछ होगी, और ये पूछताछ जो है वो एक दिन की भी हो सकती है, कई दिनों की भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, यानी पूछताछ के लिए गिरफ्तारी भी हो सकती है प्रतीक जैन की। तो ये पूरी जब इनकी तह खुल रही है, जब इनकी करतूतें सामने आ रही हैं, तो ममता बनर्जी की ये जो प्लानिंग है, बंगाल प्राइड, दिल्ली का हमला, ये सब धरा रह जाएगा। और फिर ममता बनर्जी यही सफाई देती रहेंगी कि कोयला तस्करों का आईपैक से संबंध क्या है, और ये आईपैक का संबंध क्या आप तक भी लेकर आता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।